हाय गाइस, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और वैसे मैं वीडियो कार के अंदर बैठ के बनाता हूँ, बट अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा शांति में आपको कुछ मुझे बताना चाहिए। कार में थोड़ा सा शोर रहता है। तो मैं इको स्पोर्टियन, मेरे चैनल का नाम है और मैं इको स्पोर्ट से रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूँ। बट क्या हुआ कि जब मैंने इको स्पोर्ट सेल करी तो उसके बाद मुझे नई कार लेनी थी। और पहले मैं सोच रहा था कि सेकंड हैंड देख लूं, कि जैसे मैंने आपको और वीडियोस में बताया है कि सेकंड हैंड लेने के फ़ायदे होते हैं फाइनेंशियली। वो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में इजी रहता है उस चीज़ से, कि आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो पैसा जो आप न्यू कार में लगाते हैं वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं न्यू कार पे कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि मैंने दूसरे एंगल से सोचा कि मैं एक सीए हूँ। तो हमें क्या होता है कि अगर हम कोई, अभी आजकल क्या है कि शो बिजनेस है, ठीक है। अगर आपका कुछ अपना काम है तो आपको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा पब्लिक को कि यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप पुरानी गाड़ी में घूमेंगे तो पब्लिक का एक परसेप्शन बनता है। तो वो परसेप्शन बनाने के लिए मैंने गाड़ी ली है ये वाली। मुझे इंटरनली पता है कि फाइनेंशियली शायद वो थोड़ा सा गलत डिसीजन है, बट मैंने और चीज़ें सोची उसके बारे में, तब मैंने न्यू कार जो है वो ली। और न्यू कार जो मैंने ली है वो है स्कोडा स्लाविया। और ये है 1 लीटर ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स लाइन वेरिएंट जिसका कलर है कार्बन स्टील। तो स्लाविया कार मैंने अभी बाय करी है संडे को, और आज है थर्सडे। तो 4 दिन हो गए हैं और मैं कार से काफ़ी खुश हूँ। कार में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्लाविया पे आया कैसे। कि भाई इको स्पोर्ट आपने बेची जो कि थी एसयूवी, तो एसयूवी से सेडान पे आने का क्या लॉजिक था? तो देखिए, ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप गाड़ी जो है, मान लो आपका बजट है 15-16 लाख या 20 लाख रुपए। तो उन पैसों को आपको कहीं लगाना है तो आप 100 बार सोचते हैं कि यार कौन सी गाड़ी लें, क्योंकि गाड़ी जो है वो आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी हमेशा। तो वो एक कनेक्शन होता है कार से। तो इसलिए मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कौन सी कार लें। तो ओल्ड और न्यू में तो मैंने बताया कि न्यू पे मुझे जाना था। अब क्या था कि एसयूवी का पहले मेरा मन था एसयूवी लेने का। तो एसयूवी में जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो आते हैं सेल्टॉस और एलिवेट और सोनेट आता है। अगर थोड़ा सा कम बजट में देखें, सोनेट नेक्सॉन आती है, एक्सयूवी 300 आती है, ब्रेजा आती है, और एम जी हेक्टर अगर थोड़ा सा अच्छे बजट में चले जाएँ, स्कॉर्पियो आती है। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, और क्रेटा है, ऑब्वियस ऑब्वियस है क्रेटा तो। और कोई गाड़ी मिस तो नहीं हुई है। तो ये इस तरह की गाड़ियाँ जो थी एक्सयूवी, जो एसयूवी जो मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं मुझे लेनी चाहिए। तो अब उसमें जो मैंने आपको 9 गाड़ी गिनवाई हैं, इनमें से जो है, मुझे अपने बजट में जो पड़ रही थी वो मुझे लग रहा था कि सेल्टोस या फिर क्रेटा। 2 गाड़ी 15-16 लाख के बजट में आ रही थी, क्योंकि अगर मैं जाऊँ सोनेट पे तो सोनेट क्या है कि थोड़ा सा लो बजट हो जाती है। और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं अपग्रेड करता हूँ। तो वैसे सोनेट वैल्यू फॉर मनी है, सोनेट या काइलैक। अच्छा, कुशैक एक गाड़ी है यहाँ स्कॉडा की। तो काइलैक या सोनेट वो या नेक्सॉन, तीनों बहुत अच्छी गाड़ी हैं। बट तीनों जो हैं वो कम बजट में चली जाती हैं। तो वही एक बात है कि सीए हैं तो आप थोड़ा सा बेटर गाड़ी जो है वो आपको लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोनेट या काइलैक या नेक्सॉन इनकी तरफ नहीं गया। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर के वेरिएंट में आना था। जिस वेरिएंट में ये गाड़ी आती है, क्रेटा हो गई, और ये हो गई आपकी सेल्टोस हो गई, ब्रेजा, और वो ब्रेजा और एक्सयूवी 300, ये थोड़ा सा बीच की कैटेगरी के, एलिवेट भी हो गई। तो ब्रेजा ब्रेजा या एक्सयूवी 300 पे भी नहीं जाना था मुझे, क्योंकि ये भी, ब्रेजा एक्चुअली थोड़ा सा मारुति का जो ड्रॉबैक है वो भी है। मारुति का क्या है कि मारुति अभी उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा घटी है। आप गाड़ी जो सेल हो रही है, अगर टॉप 10 गाड़ी हैं तो उनमें से 9 मारुति की बिक रही हैं। पर मारुति का जो है ना, एक तो बिल्ड क्वालिटी लाइट है, हालांकि स्विफ्ट डिज़ायर में थोड़ा सा क्वालिटी बेटर है, बट आप मारुति को चला रहे हैं तो एक फील ना, वो जैसे परसेप्शन जो है मारुति का वो बहुत घट गया है पहले से।
तो मारुति तो मुझे नहीं लेनी थी, तो ब्रेज़ा मैंने फिर ड्रॉप करी। हल्की गाड़ी भी है ब्रेज़ा। और अच्छा, वो हाई राइडर और मैं वो बतानी भूल गया, हाई राइडर और ये ग्रैंड विटारा। तो ग्रैंड विटारा मेरे पार्टनर के पास है, तो उसने बताया था कि वो भी हल्की है। XUV 300 में बूट स्पेस का इशू है। XUV 300 का फिर महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बड़ी ख़राब बताते हैं। और XUV 300 का माइलेज भी नहीं है उतना, तो थोड़ा सा माइलेज भी इशू रहता है जब आप गाड़ी लेते हैं। मतलब आपका एक कंसर्न होना चाहिए कि यह माइलेज क्या आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी गाड़ी उठा के ले आए। और तो क्रेटा और सेल्टोस बच रही थी जो मेरे माइंड में आ रही थी कि ले सकते हैं, या एलिवेट। अब मैं जब मैं सेल्टोस लेने गया, मतलब देखने गया, तो किया के शोरूम पे भीड़ लगी पड़ी थी बुरी तरह। तो उन्होंने तब भी मुझे वहाँ पे अपने स्टॉक में ले जाके गाड़ी चलवाई। तो गाड़ी चलाने में तो देखिए, नई गाड़ी जो है, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे वो अच्छी लगेगी। तो बॉडी उसकी बहुत हल्की थी, मतलब बॉडी ऐसा था जैसे पत्ता सा होता ना, मतलब मज़ा नहीं आया बॉडी में। क्योंकि मैं इको स्पोर्ट चला रहा था, तो कंपेरेटिवली मुझे बॉडी बहुत हल्की लगी सेल्टोस की। तो सेल्टोस मैंने चलाई, मतलब मेरा मन भी बन गया था उसमें। बेस मॉडल में ही बहुत सारे फीचर थे, तो 13-14 लाख में बहुत सारे फीचर मिल रहे थे, सनरूफ भी, ये भी, वो भी। तो फिर सेल्टोस मैं देख के आया, तो फिर मुझे लगा और गाड़ी भी देखते हैं। तो मैं गया होंडा पे, तो मैंने वहाँ एलिवेट देखी। तो एलिवेट भी अच्छी थी गाड़ी। और एलिवेट का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो बहुत ही क्रेटा जैसी उसकी लुक है, और कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। अगर आप कोई नई गाड़ी लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो होंडा वालों को थोड़ा सा यू लुक में यूनिक देनी चाहिए थी गाड़ी, जो देखते ही पसंद आ जाए। ऐसी कोई मुझे उसकी लुक नहीं लगी, तो वो भी था एक इशू। फिर मैं गया इस पे हाई राइडर देखने। हाई राइडर में बैठते ही वो बहुत ही लाइट फील हुई मुझे गाड़ी, मतलब मज़ा नहीं आया। तो देखिए, जब भी आप गाड़ी, अब आप सोचेंगे कि मैं बॉडी की बात करे जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी जो है उसका इंजन, जो मेन चीज़ें होती है गाड़ी खरीदने में, वो होती है इंजन, बॉडी और ब्रांड वैल्यू। ठीक है, और माइलेज। चार चीज़ें जो है अगर गाड़ी में बैठ बढ़िया है, तो फिर आपको ये नहीं कि किसी में वायरलेस चार्जर है और किसी में नहीं है तो आप वायरलेस चार्जर वाला ले लें। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल बात करें तो कोई भी गाड़ी जो है वो इन चीज़ों से नहीं बिकती है कि वायरलेस चार्जर है तो बिक गई। देखिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कोई, मैं कॉमन सी एक मतलब नॉर्मल आदमी हूँ। मैं वैसे ही आपसे बात करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, और ऐसा मेरा कुछ अर्निंग का नहीं है इससे, ना मेरे इतने व्यूज़ हैं। मैं तो मेरा कोई पेड व्यू नहीं है, आप रिव्यू नहीं है। और अगर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, तो वो यूट्यूबर का क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी वीडियो होती हैं बनाने के लिए। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं कार रिव्यू करता हूँ, तो मैं नेक्सॉन की भी रिव्यू करूँगा, मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो भी रिव्यू करूँगा, मैं मारुति 800 भी रिव्यू करूँगा। उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे आपको स्लाविया पसंद आ रही है, तो स्लाविया के बारे में सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी आपको उस चैनल पे। क्योंकि आपको तो एक गाड़ी पसंद आ गई है, वहाँ पे मिल रही है वीडियो आपको 25 तरह की गाड़ियों की। आपको चाहिए स्लाविया के बारे में जानकारी, तो वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे था। तो यूट्यूबर की वीडियो देख के आप कभी भी ये आकलन नहीं कर सकते कि गाड़ी अच्छी है या बुरी। बस यू कैन हैव अ ओपिनियन ऑफ द कार, कि आप उसके फीचर जान सकते हैं कि जैसे स्लाविया में 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, या वर्टूस 20 mm स्लाविया से बड़ी है। ये थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं, बट आप गाड़ी के बारे में ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो अच्छी है या बुरी। तो कभी भी किसी यूट्यूबर की बातों में ना आए, बस स्पेसिफिक्स देखिए और गाड़ी अपने एंड पे देखिए कैसी है। तो मैं जब गया हाई राइडर देखने, तो मतलब वही, उसमें मुझे बॉडी लाइट लगी। और टोयोटा का, कहने भी टोयोटा है वो है मारुति। तो ग्रैंड विटारा हाई राइडर भी मैंने, अच्छा ग्रैंड विटारा के जब मैं शोरूम पे गया, तो वहाँ पे एक अच्छा उसका नाम सूर्य त्यागी था शायद। तो उसने मुझे बताया कि सर आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं। मैंने कहा इको स्पोर्ट। तो उसने कहा कि आप इको स्पोर्ट चला रहे हैं तो आपको ये गाड़ियाँ पसंद नहीं आएंगी। अगर किया या आप जाएंगे, या आप उसमें जाएंगे, मारुति में जाएंगे, टोयोटा में जाएंगे, तो आप स्कोडा पे जाइए। तो अब मैं स्कोडा पे चला गया। फिर शाम के 6 बज रहे थे, तो स्कोडा पे जाके मैंने कुशैक चलाई। तब भी मेरा कुछ सिडान का ऐसा था नहीं। तो जैसे ही मैंने वो चलाई कुशैक, तो मज़ा आ गया गाड़ी चला के। और वहाँ पे ये खड़ी थी स्लाविया। तो मुझे लगा था कि स्लाविया शायद 20-22 लाख की होगी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था गाड़ी का कि स्लाविया कितने रुपए की है। ना मैंने कभी सेडान सोचा था, मैं तो SUV सोच रहा था।
तो मैंने उससे पूछ लिया ऐसे कि ये स्लाविया कितने की है। वो कह रहा था कि ये 12 लाख से शुरू हो जाती है। और वो 12 लाख सुनते ही मुझे तो लगा, अरे तो देखने में बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। देखने में वो ऐसी लग रही थी वहाँ खड़ी हुई 20-22 लाख की गाड़ी है। अच्छा स्कॉडा में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ना सही चीज़ बताते हैं। जैसे आप किसी और शोरूम में जाएंगे तो आपको वहाँ गाड़ी में ना एक्सेसरी लगा के दिखाएंगे, जैसे टॉप मॉडल खड़ी कर देंगे, उसके बाद भी उसमें एक्सेसरी लगा रखी होगी उन्होंने। और स्कॉडा में मैंने देखा जो गाड़ी जैसी है वो वैसी ही मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ लगा रखा है, कोई क्रोम लगा रखा है, फिर वो कहें कि नहीं जब आप खरीदने जाएं कि क्रोम तो एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको। एक्सेसरी लगा के गाड़ी को अच्छा दिखाते हैं। वो चीज़ उसमें मुझे मतलब उनका समझ में आया कि यार ये सही चीज़ बेच रहे हैं। फिर जब मैंने गाड़ी चलाई तो उसका जो साउंड सिस्टम था, जब मैंने स्लाविया चलाई, कुशाक में तो मैंने ड्राइव करी थी, फिर जब मुझे स्लाविया का लगा कि लेनी चाहिए तो मैंने स्लाविया का साउंड सिस्टम देखा। बेहतरीन साउंड सिस्टम है उसका, मतलब मज़ा ही आ गया गाने सुन के। और उसका जो हैंडलिंग है वो बहुत बढ़िया थी। और जो उसका सीटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब और गाड़ी बड़ी ज़मीन से चिपक के चल रही थी। और मैंने स्पीड में भी चलाई तो बहुत ही, बॉडी रोल तो इनमें होता ही नहीं है। एसयूवी में बॉडी रोल होता है, इनमें बिल्कुल होता ही नहीं है बॉडी रोल। और माइलेज भी उसका 15-16, कंपनी तो 19-20 का क्लेम कर रही है, तो 15-16 का एवरेज वो दे रही थी। और ऑटोमेटिक का मेरा मन था, पहले मेरा मन मैनुअल का था, तो फिर मैंने ऑटोमेटिक ली, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपको आगे के लिए ईजी हो जाती है। क्योंकि गाड़ी आपको ऐसा तो है नहीं कि 3-4 साल में बेचनी है, आपको लाइफ लॉन्ग चलानी है, 8-10 साल चलानी है। तो वाई नॉट चूज़ अ बेटर कार, तो मैंने ऑटोमेटिक चुनी। तो ऐसे करके मैं स्लाविया पे आया। तो अब मुझे जो कन्फ्यूज़न रहा वो स्लाविया चलाने के बाद रहा। मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे एसी को लेके। तो एसी के लोगों के बारे में लोगों ने काफ़ी उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करे हुए थे। अब मैं भी, खैर मैंने भी 100 वीडियो देख डाली होंगी जब मैं भाई 15-16 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। मुझे मेरी गाड़ी पड़ी थी 16.5 लाख की। तो 16.5 लाख की गाड़ी में जब ले रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें देखनी है, तो मैंने कम से कम 50 वीडियो देख डाली यूट्यूब पे। तो मैंने उस पर देखा कि सब एसी की बुराई कर रहे थे। तो एसी का चलो, फिर मुझे भी लगा शायद हो सकता है, तो मैं वर्टूस देखने चला गया। वर्टूस भी सेम, इससे सस्ती पड़ रही थी वर्टूस। सेम उसमें प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सेम है। तो मैं वर्टूस और स्लाविया में बहुत कंफ्यूज हो गया। बट जो स्लाविया की लुक है वो वर्टूस से कहीं बेहतर है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो स्लाविया की जो फ्रंट की लुक आती है वो, अगर आपके पीछे अगर गाड़ी आ रही है ना और आप उसको रियर व्यू मिरर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि BMW आ रही है। तो उसकी जो फ्रंट लुक है वो बहुत बढ़िया है। मतलब वर्टूस से तो बहुत बेहतरीन लुक है उसकी। वर्टूस ऐसा लगता है कि पोलो को लंबा कर दिया है बस। तो तो स्लाविया इसलिए मुझे पसंद आ रही थी। अब एसी का इशू था, तो एसी के बारे में मैं बताता हूँ। एसी इसका ऐसा नहीं है कि कम है, एसी इसका होंडा सिटी के बिल्कुल बराबर ही है। मुझे माइंड में भी ये था कि एसी शायद इसका हल्का है। तो मेरी शोरूम पे उससे बहस भी हुई थी, मैंने उसको थोड़ा बोला भी, मैंने कहा यार ये तो एसी ख़राब है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा सर ये धूप में खड़ी थी इसलिए आपको लग रहा है। तब भी मेरे माइंड में था कि शायद एसी में दिक्कत है, मैंने बाय तो कर ली थी। तो एक हमारे सर के पास होंडा सिटी है, तो एक दिन मैं उनके साथ धूप में बैठा गाड़ी में, तो 24 पे चल रहा था एसी। तो बड़ी ठंडी हवा दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि शायद स्लाविया का इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। फिर मैंने क्या करा कि मैं स्लाविया में जाके बैठा, मतलब जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा चलाने के लिए, तो मैंने 25 पे चलाया। मैंने कहा देखता हूँ। तो यकीन नहीं मानेंगे आप कि 25 पे भी वो होंडा सिटी के बराबर चल रहा था। जो कूलिंग कर रहा था वो बराबर ही चल रहा था। तो कूलिंग का इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ ये पहले था इशू, उसमें क्या था कि जब एसी ट्रिप मारता था इनका, सॉफ्टवेयर में इनकी कोई बग था कि वो पता नहीं कूलिंग वो समझ जाता था कि भाई कूलिंग हो गई है तो वो ट्रिप मार रहा था। तो उन्होंने गाड़ी कुछ रोल बैक भी करी थी, तो वो फिर उन्होंने इशू अब रिजॉल्व कर दिया है। तो वही एक मेरे माइंड में कंसर्न था एसी का, इसलिए मैं वर्टूस पे गया। फिर जब मुझे वर्टूस समझ में नहीं आई तो मैं स्लाविया पे आ गया। एक हाँ मेरे पापा ने भी बोला था, कह रहे थे यार स्लाविया तो बहुत अच्छी लग रही है, वर्टूस। मतलब मेरे माइंड में भी ये था कि कोई मुझे कह दे कि भाई ये अच्छी नहीं है गाड़ी। होता है ना आपके माइंड में, कई बार होता है कि यार कोई कह दे बस कि ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको नहीं लेंगे। हम हमेशा वैलिडेशन देख रहे होते हैं, तो मैं भी ऐसे वैलिडेशन देख रहा था कि कोई मुझे बता दे कि भाई ये गाड़ी अच्छी है बुरी है,
तो पापा ने बोला तो फिर मैं स्लाविया पे ही चला गया और मैंने ऑटोमेटिक ले ली। तो और शोरूम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्पेसिफिक्स बताऊंगा गाड़ी को लेके स्लाविया के, अगर आपका मन है लेने का तो आप कोई भी कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और स्लाविया का हम एक अच्छा वो बना सकते हैं कम्युनिटी, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं स्लाविया को लेके। तो अभी तक जो मेरा 4 दिन का एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा है, गाड़ी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आने वाली वीडियोस में मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि स्लाविया में क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है। और आप अगर आप स्लाविया लेना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्लाविया से रिलेटेड सारी वीडियो डालूंगा, एसी, टायर, बोनट वोनट सब चीज़ें इसमें मिला के मैं डालूंगा। सो वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।